आइए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में आज तृणमूल कांग्रेस को परेशान करने वाली दो खबरें आईं। कोल स्कैम मामले में ईडी का एक्शन जारी है। चुनावी माहौल के बीच ईडी ने कोल स्कैम के केस में करीब 160 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज सीज कर ली हैं। इससे पहले ईडी करीब 322 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी जब्त कर चुकी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी गाड़ी की चेकिंग हुई। सेंट्रल फोर्सेज ने एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी चेक करने की कोशिश की। ममता ने कहा कि उन्हें चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है और मुख्यमंत्री की गाड़ी चेक कर सकता है तो प्रधानमंत्री की गाड़ी भी चेक होनी चाहिए। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। इफ यू हैव द गॉड्स यू चेक माई कार एवरी डे बिफोर चेकिंग टू एनीबॉडी एल्स। आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भाग गया। आए थे तो मैं खुश हुआ कि हम बीजेपी लेके माफिक, हम चोर डकैत नहीं हूं। हम राजनीति करते हैं, एक पैसा भी सैलरी हम गवर्नमेंट से नहीं लेता है। इसको समझना चाहिए। एक कप चाय भी हम किसी से पीते नहीं है। ये झूठा गद्दारी कितना दिन चलेगा? आज बंगाल में नया साल मनाया जा रहा है। पूरे बंगाल में पोगला बैसाख की धूम है। ममता बनर्जी ने भी नए साल पर लोगों को संबोधित किया, बधाई दी और साथ साथ बीजेपी से सावधान रहने को कहा। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की सारी एजेंसीज को चुनाव में लगा दिया है। लोगों को धमकी दी जा रही है और इसका बदला बंगाल की जनता को लेना है। दिल्लीर जमीदारরা অনেক অত্যাচার করছে, ভোট কাটছে, অধিকার অনধিকার প্রয়োগ করছে এবং বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন সব এজেন্সি দিয়ে বাংলার উপর জুলুম অত্যাচার করছে। এই অত্যাচারের বদলা নিয়ে দাঙ্গা নয়, রক্ত নয়, সন্ত্রাস নয়, অত্যাচার নয়। ওরা অনেক চমকাচ্ছে দিল্লি থেকে, কোনো চমকানি নয়। আসুন আমরা নতুন ভোট নিয়ে আসি, শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে, সংস্কৃতির বার্তা দিয়ে, সকলকে ভালোবেসে এই বাংলাকে যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে মনে রাখবেন। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। ये लोग आपके अधिकार क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी के वैनिश वॉशिंग मशीन ने सारी एजेंसियों को अत्याचार करने के लिए मैदान में उतार दिया है, इसलिए सावधान रहिए। तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। हर जुल्म, हर अत्याचार का बदला लेना है। ममता कह रही थी कि दिल्ली से लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम सब मिलकर नई सुबह की शुरुआत करेंगे और लोगों को मोहब्बत का पैगाम देंगे। ममता ने लोगों को नए साल की बधाई दी, लेकिन वो न्यू ईयर के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बना लिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता को न बंगालियों की फिक्र है, न उनके बांग्ला कल्चर से कोई लेना देना है। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को सिर्फ बीजेपी बचा सकती है और ममता बनर्जी भी समझ गई हैं कि अब उनकी विदाई तय है। हम लोग आज बंगाली न्यू ईयर मना रहा है, ममता बनर्जी नहीं बना रहा है। जनता तैयार है, सब कमल छाप, हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा। वो प्रतीक जैन उठा लेना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये ब्रोकर है, बंगाल को बर्बाद करने आया है, लूट रहा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी भी ममता बनर्जी पर तीखे हमले कर रहे हैं। ओवैसी ने 11 सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं। हुमायूं कबीर से अलायंस तोड़ने के बाद ओवैसी अकेले अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। आज वो आसनसोल में थे। वहां उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहाती हैं। हकीकत यह है कि एसआईआर में मुसलमानों के वोट ममता की वजह से कटे। अगर ममता बनर्जी की सरकार लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करा देती तो किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटता। सरकार में आप है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आप हैं, सत्ता आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आप उन गरीब लोगों की मदद करते, उनका नाम दिलाने के लिए उनके लिए डॉक्यूमेंट बना कर देते, मगर ममता बनर्जी और टीएमसी को सिर्फ आपकी वोट से मोहब्बत है। आपके नाम अगर आज एसआईआर में कट रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी टीएमसी पर भी आयद होती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी और ममता और मोदी में कोई फर्क नहीं, ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन है। बंगाल में अगर बीजेपी आई तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। यही ममता बनर्जी ने वाजपेयी हुकूमत बीजेपी का साथ देकर रेलवे की मंत्री बन गई। फिर उसके बाद चुनाव आए विधानसभा के तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इलेक्शन हार गई, दोबारा बीजेपी में जाकर वहां पर केंद्र में माइंस और मिनरल के मिनिस्टर बन गई। ओवैसी ममता को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं और बीजेपी बंगाल के लोगों को यह समझा रही है कि ममता हिंदुओं से नफरत करती है। आज जलपाईगुड़ी की रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता हिंदुओं से झूठ कहती हैं, झूठ बोलती हैं, सनातन विरोधी ताकतों का साथ देती हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में हुमायूं कबीर और ममता मिले हुए हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बाबरी वाली साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। जलपाईगुड़ी टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा, टीयर्स का टी, आंसुओं का टी। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं पर ये ममता के गुंडों ने अत्याचार करा। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। और ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है, बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। ये कुछ लोगों को 4 शादी का परमिशन दिए हैं और कुछ को 1 शादी का। आप भाजपा सरकार बना लो दीदी लोग, किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल का दुश्मन साबित करने में लगी हैं। वो अपनी रैलियों में दावा करती हैं कि बीजेपी आई तो बंगाल की संस्कृति को बर्बाद कर देगी, लोगों को खान पान पहनावे पर उसके पाबंदियां लगाएगी, मीट मछली की बिक्री बंद करेगी। और ममता बनर्जी का ये नैरेटिव ग्राउंड पर असर दिखा रहा है। ममता के दावे को झूठा साबित करने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट्स हाथ में मछली लेकर कैंपेन कर रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह आज बंगाली नववर्ष पर पारंपरिक कपड़े पहनकर हाथ में मछली लेकर लोगों के बीच गए। राकेश सिंह ने कहा कि दीदी हर बार कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़कर लोगों को बहका लेती हैं। इस बार माछ भात को इशू बना रही हैं। वो लोगों को ममता का सच बताना चाहते हैं, इसलिए मछली हाथ में लेकर आए। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री एक व्हील चेयर का विक्टिम कार्ड खेली थी और अब ये विक्टिम कार्ड खेल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगा तो मछली खाना बंद हो जाएगा, मांसो खाना बंद हो जाएगा। तो आज हम बंगाल में रहते हैं तो आज एक पहला वैशाख में एक मैसेज दिया जाता है प्रभात फेरी का, तो प्रभात फेरी में भी मैसेज दिए हैं। पहला मछली मेरे घर से राकेश सिंह के घर में बनेगा, उसके बाद मेरे मोहल्ला में बनेगा, घर मेरे आस पड़ोस में बनेगा। लेकिन ये जो है झूठ है और मिथ्या है और ममता बनर्जी का एक विक्टिम कार्ड है। मछली बंद कर देगा, मछली बंद कर देगा, एक सेंटीमेंट है, जो ये सेंटीमेंट झूठा है। अमित शाह ने कहा था कि वो बंगाल में 15 दिन रहेंगे। वो पिछले 3 दिन से लगातार वहां डेरा जमाए हैं। वो रोज 3 रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मोराल हाई है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर भी अलग अलग अपनी ताकत लगा रहे हैं।
लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस भी मैदान में है और सब के सब ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। लेकिन ममता इन सारे दलों को बीजेपी का प्रॉक्सी, बंगाल का दुश्मन बताकर बंगाल के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। इसका कुछ असर दिख रहा है।